सुप्रभात बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यपत्रक 11 और विषय है हिंदी। हिंदी में बाल गोविंद भक्त, जो कि हमारा एक चैप्टर है। दिनांक है 29 जुलाई। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापिका का बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, उस द्वारा लिखित हुआ है और हमारे क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। क्षितिज हमारी पुस्तक है, हमारी बुक है। जिसमें बच्चों को नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्नलिखित अंश को ध्यान पूर्वक पढ़कर कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि हमें ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर लिखने हैं। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्षितिज भाग 2 का पाठ है बाल गोविंद भक्त। किसका पाठ है? हमारी बुक क्षितिज का भाग 2 का। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित। इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भक्त नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। क्या है? एक रेखा चित्र। देखो, चित्र से ही हमें पता चल रहा है कि जरूर हमारे सामने कोई चित्र बनाया जाएगा, जिससे हमें अपनी स्टोरी का या कैरेक्टर का एक आइडिया हो जाएगा। रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है। रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है। विधा का मतलब होता है कला। एक कला है जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र, दृश्य हो गया, नज़ारा उपस्थित होता है। मतलब हमें मान लो कोई घटना बताई जाए या किसी व्यक्ति का वर्णन किया जाए कि फला फला व्यक्ति ऐसे ऐसे था, या अब मान लो हमें बर्फीले पहाड़ों का बारे में बताया जाए तो हमारे अंदर एकदम से चित्र उभर कर आता है। या कोई झरना वगैरह बताया जाए तो एकदम से हमें ये समझ आता है कि झरने में पानी बह रहा होगा। इस तरीके से जैसे यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहने हुए है, गोल गोल चश्मा लगाए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता संग्राम या आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो हमारे सामने एक चित्र साकार हो जाता है। वो कौन थे? महात्मा गांधी। हम आइडिया लगा लेते हैं ना कि घुटनों तक धोती पहने हुए, गोल गोल चश्मे लगाए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, तो सिर्फ महात्मा गांधी है। क्योंकि हमने देखो जो भी हमारे नोट होते हैं 20 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, इन पे सब पे महात्मा गांधी का चित्र है। तो हमें पता चलता है हमेशा वो धोती घुटनों तक पहनते थे, चश्मा लगा होता था, हाथ में लाठी होती थी, तो ऑब्वियसली हम पहचान कर लेते हैं कि वो महात्मा गांधी हैं। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि दूर दूर तक फैली रेत ही रेत है, कोई पेड़ पौधा नहीं है सिवाय कुछ कंटीली झाड़ियों के, तो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में किसका चित्र उभर कर आता है? रेगिस्तान का। हमें पता चलता है कि किसके बारे में बात की जा रही है? मरुस्थल के बारे में। दृश्य साकार हो जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शब्द चित्र, रेखा चित्र को। अर्थात क्यों कहा जाता है शब्द चित्र? क्योंकि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन किया जाता है, जिससे कि आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। इसीलिए आज की हमारी कहानी हमें रेखा चित्र या शब्दों के माध्यम से ही सुनाई जा रही है। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी पढ़ना। देखो क्या है स्टोरी में। बाल गोविंद भक्त, जो कि हमारी पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का, विलक्षण होता है बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही गुणवान व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया। सजीव का मतलब एक जीवंत वर्णन, यानी कि जैसे कि इस तरीके से वर्णन किया गया है जैसे वो व्यक्ति बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है।
जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं। यानी जिस व्यक्तित्व का हमारे सामने वर्णन किया जा रहा है वो क्या है, गृहस्थ हैं। गृहस्थ कौन होते हैं? जिनका अपना एक घर परिवार होता है। वो किसान है यानी खेती बाड़ी करते हैं, सन्यासी नहीं है फिर भी सन्यासी हैं। यानी कि सन्यासी कौन होता है? जिसने मोह माया को त्याग दिया हो, घर बार त्याग दिया हो, लेकिन उन्होंने घर बार तो नहीं छोड़ा, लेकिन सन्यासी वाले मोह माया को त्याग दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं, ये सब उन्होंने छोड़ दिया है। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियां होती है बुराइयां, रूढ़ियां होती है पुरानी परंपराएं, जैसे कि पहले मानते थे कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, उनको स्कूल में नहीं पढ़ाना नहीं चाहिए, उनसे जॉब नहीं करानी चाहिए। तो ये क्या है? सारी की सारी सामाजिक रूढ़ियां। कुरीतियां, बुराइयां, आडंबर हो गया, दिखावा, पाखंड पर प्रहार करते हैं। कौन करता है? जिस विलक्षण व्यक्तित्व का हमारे सामने वर्णन किया है वो प्राचीन रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबर, दिखावा और पाखंड पर प्रहार करते हैं। तो ये हमारा पैसेज था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेखा चित्र किसे कहा जाता है? तो हमें बिल्कुल पहली लाइन में दिया गया था कि रेखा चित्र किसको कहते हैं? जिससे एक चित्र हमारे सामने उभर कर आए, कोई सजीव चित्रण हमारे सामने हो जाए, जिस किसी भी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन किया जाए। रेखा चित्र की क्या विशेषता होती हैं? तो चलो एक बार अपने क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखो, बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाइन जो है हमारे पैसेज की, वही हमारे फर्स्ट और सेकंड का आंसर है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है सभी बच्चों को। रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से किसी चित्र के, हमारा आंसर है फर्स्ट का, यहाँ से शुरू होके रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है, एक कला है जिसके माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र या दृश्य उपस्थित होता है। यहाँ तक ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। यहाँ तक सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मैंने कहाँ पे निशान लगाया है। ये हमारे फर्स्ट का आंसर है, तो मैं यहीं पे फर्स्ट लिख देती हूँ। ये फर्स्ट का आंसर है। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है? रेखा चित्र की विशेषताएं। तो विशेषताएं पहले तो यही से शुरू करेंगे। गद्य साहित्य की एक विधा है जिसके, और आपके सामने एक चित्र साकार हो जाता है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। एक ये सेकंड का आंसर, एक तो ये विशेषता हो जाएगी। रेखा चित्र से आपके सामने एक चित्र साकार हो जाता है। दूसरा, इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, जिससे किसी दृश्य घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि मस्तिष्क में जीवंत या वो चित्र साकार लगे। ये तीनों की तीनों विशेषताएं किसकी हैं? ये भी सेकंड का आंसर है, ये भी सेकंड का आंसर है, क्योंकि हमें विशेषताएं बतानी है। ठीक है बच्चों, अब चलो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा? दूसरे पैरे के आधार पर बाल गोविंद भक्त के बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? दूसरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसमें किसकी विशेषताएं बतानी है? बाल गोविंद भक्त की। तो चलो देखते हैं कि दूसरे पैरे में क्या बोला गया है। हमें दूसरे पैरे की तरफ बढ़ना है। तो दूसरे पैरे में बोला गया है कि वो क्या थे। देखो, मैं जिस चीज पे निशान लगाती जाऊं आप वही सारे हैं। वो गृहस्थ हैं, पहले यहाँ तक एक वो गृहस्थ हैं, फिर यहाँ से किसान हैं। देखो, तो मैं कोमा नहीं लगाना, बिल्कुल पूरा का पूरा क्या लगाना है? फुल स्टॉप, जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम। यानी ये 3-4 लाइनें बनानी, क्योंकि हमें विशेषताएं बतानी है ना। अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति या ये थर्ड है ना हमारा, तो किसान है,
सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं, ये यहाँ तक। फिर ये नहीं लिखना, क्योंकि नहीं लिखना। फिर है लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं, ये एक लाइन ये हो जाएगी पूरी, लोभ लालच ये। और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। फिर है सामाजिक रूढ़ी और कुरीतियों, यहाँ पे तुम कोमा लगा सकते हो। आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं, ये हमारे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया गया, तो ये हमारे थर्ड का आंसर है, यहां से शुरू हो। नीचे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने गतिविधि एक एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी में क्या है, क्या पूछा गया है हमसे? एक्टिविटी में पूछा गया है अपने संस्मरण, संस्मरण होता है याद किया हुआ, अपनी मेमोरी पर बेस्ड किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे देती हूँ किसी एक बंदे का, तो बाकी तुम्हें खुद ही लिखना होगा। मैं देखो जैसे ऊपर हमें महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ही व्यक्तित्व का वर्णन कर रही हूँ, और तुम्हें बताना है वो व्यक्तित्व कौन किसका है, कौन है। तो देखो सर पे वो टोपी पहनते थे, एक बड़ा चश्मा लगाते थे, देखो उन्होंने शुरू करते हैं हम। एक चश्मा पहने हुए, चश्मा एवं टोपी पहने हुए वह हिटलर से मिले, हिटलर से मिले। बेटा राइटिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस सुनो कि मैम बोल क्या रही हैं। हिटलर से मिले, उन्होंने बाहरी मुल्कों से मदद ली, बाहरी होता है विदेशी, विदेशी भी लिख सकते हो। बाहरी मुल्कों से सहायता ली, सहायता प्राप्त की, सहायता प्राप्त की। मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? अभी तक तो तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बाहरी मुल्कों से सहायता प्राप्त की, उनकी एक विमान हादसे में, विमान होता है एरोप्लेन, विमान हादसे में मृत्यु हो गई। ये देखो मैंने एक व्यक्तित्व का वर्णन किया है, उनके एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई। तो हमारे सामने किसका चित्र उभर कर सामने आता है? हमारे सामने चित्र उभर कर आता है सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे नेताजी भी लिख सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बेटा जो मैं लिख रही हूँ जरूरी नहीं है तुम्हें यही लिखना है, कोई और भी लिख सकते हो, सुभाष चंद्र बोस। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ लिख के, उन्होंने, अब देखो ये तो सुभाष चंद्र बोस, हमारे सामने चित्र उभर कर आता है। जैसे मैं लिखती हूँ ये एक हो गया, अब मैं दूसरा लिखती हूँ, दूसरे पे क्या है देखो, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान, किसान का नारा दिया। ये हो गया जय जवान जय किसान, ये नारा दिया। लोगों को एक दिन का उपवास करने के लिए कहा, लोगों को
एक दिन का उपवास रखने को, उपवास होता है व्रत, फास्ट, उपवास रखने को प्रेरित किया और वे क्या थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। सभी बच्चों को याद आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो मैंने 2 व्यक्तित्व का वर्णन किया है, तीसरा मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति जो क्रांतिकारी था, जिसने नौजवान सभा का गठन किया, जिसने केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा और जिनको 23 मार्च को फांसी दी गई। आपको मुझे उसका नाम बताना है, वो कौन है जिसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। और एक और मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ। देखो अभी कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना में वो हमारे रियल हीरो बनकर उभरे हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि जिसको भी अपने घर पहुंचना है, जिसको भी कोई परेशानी है, तो वो इस नंबर पर कॉल करें। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैंने किसका वर्णन किया अभी कोरोना टाइम में, जिसने मजदूरों की बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा सहायता की, उन लोगों को घर तक पहुंचाया, बसेज अरेंज की। तो आपको मुझे बताना है मैंने किसके बारे में पूछा है। ये आज का हमारा टॉपिक था, रेखा चित्र। आई होप सभी बच्चों ने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा रेखा चित्र क्या होता है। थैंक यू बच्चों। आपको जो भी डाउट है, जो भी कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू। स्वस्थ रहें और साथ वालों को भी, आस पड़ोस में भी ये मैसेज पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।